40 साल के बाद कर्दम ऋषि की आंखें खुली तो क्या देखा, सामने को दुबली पतली बुढ़िया बैठी है, प्रेम से कहिए राधे राधे। कर्दम ऋषि ने देखा ये कौन है, भूल गए। पूछा देवी तुम कौन, बोले जी मैं आपकी पत्नी। कर्दम ऋषि को याद आई मेरी शादी हुई थी क्या, बोले हाँ जी। बोले कब हुई थी, बोले 40 साल हो गए, प्रेम से कहिए राधे राधे। शरीर बूढ़ा हो गया था दोनों का। कर्दम ऋषि ने पूछा देवहूति 40 साल तक तुम यहीं रही, बोले हाँ यहीं रही। घर नहीं गई पिता के, नहीं गई। क्यों नहीं गई, बोले पतिदेव आपकी आज्ञा के बिना कैसे जाती, मुझे तो आपके चरणों में ही मेरा स्वर्ग है, मैं आपको बिना पूछे कैसे जाती, मैंने बिना आपकी आज्ञा के कैसे जाती। देवी 40 वर्षों तक क्या खाया, बोले प्रभु कुछ नहीं खाया। आप तप में थे, जब आपने भोजन नहीं किया तो मैं कैसे भोजन करती, ये पतिव्रता है, मैंने भोजन नहीं किया। कर्दम ऋषि ने कहा धन्य है देवहूति, मैं निवेदन करूं श्रवण कुमार जैसा बेटा तो सब चातुल्या कोई नहीं बनता, प्रेम से कहिए राधे राधे। भगवान को तो सब चाहते हैं, भगवान हमारे घर आवे, लेकिन पहले माता पिता को बदलना पड़ता है। देवहूति ने तपस्या की, तपस्या तो कर्दम ऋषि ने भी की, लेकिन जो तप देवहूति माता ने किया, मैंने पहले भी कहा था एक दिन कि उसका तप विलक्षण था। उसके घर कपिल भगवान का आना हुआ, कन्याएं हुई 9 कन्याएं देवहूति के यहाँ। 10वें में कपिल भगवान का अवतार हुआ। बोलिए कपिल भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। कर्दम ऋषि ने उस बिंदुसर सरोवर में स्नान किया था, दोनों जवान हो गए थे और दोनों ने सारी धरती का भ्रमण किया था, और दोनों के यहाँ जब संतानें हुई तो इनके यहाँ कपिल भगवान 10वें संतान के रूप में आए थे। बेटा पैदा होते ही कर्दम ऋषि वन की ओर चले गए और माँ और बेटा घर में रहने लगे। प्रेम से कहिए राधे राधे। 5 वर्ष जब कपिल भगवान की अवस्था हो गई, कपिल भगवान जब 5 वर्ष के हो गए तो माता देवहूति ने एक दिन अपने पास बिठाया और बिठा करके पूछा बेटा सुनो, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ, आप अगर कुछ बताओ तो कुछ बताओ, तो मेरे ऊपर कृपा करो। बोले मैया पूछो क्या चाहती हो, बताओ।